बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। रावलपिंडी के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए ख्वाबों को हकीकत में बदलने का सुनहरी मौका आ गया। लाहौर कलंदर के इश्तराक से पिंडी टाइगर के ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नौजवान खिलाड़ियों का जोश खरोश दीदनी है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भी स्टेडियम का दौरा किया, नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात की। आखिर पिंडी टाइगर का ये मंसूबा नौजवान क्रिकेटर के लिए कितने मौक़े लेकर आया है, लाहौर कलंदर किस अंदाज में टैलेंट की तलाश करेगा और रावलपिंडी के नौजवान इस मौके को किस नज़र से देख रहे हैं, देखते हैं अरफा फेरोज़ की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बड़ा मौका। लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से पिंडी टाइगर्स के ट्रायल्स के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। हजारों की तादाद में नौजवान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचना शुरू। नौजवान खिलाड़ी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पहुंच रहे हैं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने स्टेडियम का दौरा किया, नौजवानों के साथ न सिर्फ मुलाकात की बल्कि हौसला अफजाई भी की। लाहौर कलंदर हैं, उनके सीईओ ने हमसे कमिटमेंट किया कि जो बच्चा भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाने के काम वहाँ पे भी होगा, बैरून मुल्क भी उसकी जो है ऑस्ट्रेलिया तक भेजने के लिए वो स्पॉन्सर हम लोग करेंगे, लेकिन वो ज़रिया बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और इस ट्रायल को 100% मेरिट पे बच्चों को मुंतखब किया जाएगा। ट्रायल्स 19 जून को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लिए जाएंगे, जबकि लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी। मुंतखब खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जदीद तरबियत दी जाएगी। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान भर से नौजवान टैलेंट की तलाश और उस सिलसिले का एक और कदम, रावलपिंडी में नौजवान क्रिकेटर्स को ओपन ट्रायल के ज़रिए मुनक़्क़िद करना। और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी जिस तरह बता रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक और 3 बार की चैम्पियन लाहौर कलंदर के इश्तराक से वो इन ट्रायल को न सिर्फ आगे लेकर चलेंगे बल्कि इन ट्रायल में कामयाब होने वाले क्रिकेटर्स को मौका भी मिलेगा। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हम चलेंगे लाहौर। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं लाहौर कलंदर के ओनर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। आतिफ राना साहब, ना आप थकते हैं ना आप रुकते हैं और एक के बाद एक प्रोग्राम लेकर आते हैं। अब आप लाहौर से निकलकर रावलपिंडी जा पहुँचे। बहुत शुक्रिया याह्या भाई प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखें, बात यह है कि हनीफ अब्बासी साहब ऑनरेबल मिनिस्टर हैं रेलवे के और बहुत पुराने कलंदर्स के फैन हैं और हमेशा से हम उन्हें सरदार कलंदर का रुतबा देते हैं और जब से मेरी उनसे दोस्ती है उनसे सरदार कलंदर का ही उनको मैं कहता हूँ। तो सरदार कलंदर की ये ख्वाहिश थी कि पिंडी के नौजवानों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। आपको पता है कि उनका वो भी एक कलंदराना तबीयत के मालिक है और अवामी आदमी है और हमेशा अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं और ख़ास तौर पे नौजवानों को एंगेज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसके अंदर ऑब्वियसली मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें चुना इस काम के लिए कि वो ये समझते हैं कि पिंडी के जो नौजवान हैं उनके अंदर बेइंतहा टैलेंट है और ज़रूरत इस अमर की है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि उस प्लेटफॉर्म से वो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बता सकें कि पिंडी का नौजवान जो है वो कितना टैलेंटेड है और कितना ज़बरदस्त उसके अंदर टैलेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू ऑनरेबल मिनिस्टर जो है हनीफ अब्बासी साहब, सरदार कलंदर जो है उनको जाता है। और इंशाअल्लाह जब लाहौर कलंदर आपको पता है कि जब वो कहीं पहुँचते हैं तो जिस काम का बेड़ा उठाते हैं उसको पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाते हैं। ये तो ठीक हो गया आतिफ राना साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना ये चाहूँगा कि पिंडी टाइगर्स का मंसूबा आखिर है क्या और ये जो 19 जून को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ओपन ट्रायल होने जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक दिन के ट्रायल होंगे और क्या सिर्फ इन ट्रायल में रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं वही इन ट्रायल्स का हिस्सा बन सकते हैं, या जिस तरह माजी में आप लोग मुल्क गिर सतह पर ट्रायल कराते रहे हैं और आप लोगों का जो एक तरीक़ाकार रहा है कि ट्रायल चाहे रावलपिंडी में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे कराची में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर का बच्चा उन ट्रायल में आ सकता है? पिछले साल आपको पता है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हमने राना मशहूद साहब की इस फरवरी में हमने 28 शहरों में लड़कों के भी और लड़कियों के भी ट्रायल किए थे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। ये जो ट्रायल है इनकी नौयत इस लिहाज से फ़र्क है कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि पिंडी के नौजवानों को मौका हमने देना है। तो इस ट्रायल में हम किसी को रोक तो नहीं रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो हो रही है वो सिर्फ पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले, रावलपिंडी के जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो है
नौजवानों की हो रही है। और उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम उन्हीं लोगों को रजिस्टर करें। और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का नंबर हमारे सामने आया है वो 10,000 से ज़ायद बच्चा जो है वो उसमें रजिस्टर हो चुका है। बट हम किसी को रोकते नहीं है, अगर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट की बाहर से भी आएगा तो उसको हम साइड बाय साइड देख लेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने प्योरली पिंडी की टीम इसके ऊपर बनानी है। और उस टीम के साथ आपको पता है कि अभी जिस तरह ग्लोबल सुपर लीग होने जा रही है अगले महीने गयाना में, जहां पे उन्होंने उनके प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया लाहौर कलंदर्स को पाकिस्तान से और बाकी टीमों को दूसरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया से और बाकी जगहों से। सो वो एक ग्लोबल सुपर लीग का इवेंट होने जा रहा है जिसमें लाहौर कलंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे पिंडी का कोई नौजवान ऐसा टैलेंटेड हमारे सामने आ जाए जिसको हम उस स्क्वाड का हिस्सा बना दें। हम बेशक उसे खिलाएं ना, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए या वहाँ पे जो एक्सपोजर के लिए हम उसको अपने साथ रखना पसंद करेंगे। और उसके बाद जहाँ से जो हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, 15 हो या 20 हो, उनको फिर हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौका देंगे, जो आपको पता है एक हमारा लाहौर में है, एक हमारा इस्लामाबाद में है। तो वो फिर हम उनकी ग्रूमिंग जो है वो उसको हम जो है वो शुरू करेंगे हनीफ अब्बासी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक और उनके विजन के मुताबिक। आतिफ राना साहब, जिस तरह आपने बताया कि ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराई है, इसका मतलब यह है कि जो वफाकी वज़ीर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनके इश्तराक से सिर्फ ये ट्रायल में लाहौर कलंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बल्कि हर चीज़ को लाहौर कलंदर बहुत बारीक बीनी से मॉनिटर कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके कोचेज़ हैं वो इन ट्रायल में मौजूद होंगे खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए? बिल्कुल याया भाई, हमारी तो कोशिश ये है और ख्वाहिश भी है कि हमारे ना सिर्फ हमारे कोचेज हों बल्कि हमारे स्टार प्लेयर्स भी हों। हारिस अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यूएस में, इसलिए वो शायद ना आ पाए, लेकिन हमारे जो कैप्टन है शहनशाह अफरीदी, आपको पता है उनको भी बहुत ज़्यादा वो पैशनेट है अपनी गेम को लेके। और वो जो भी ऐसी एक्टिविटी होती है वो हमेशा जो है पहले कदम बढ़ाते हैं कि जी अगर यूथ के लिए कुछ करना है या क्रिकेट के लिए कुछ करना है या फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। फ़खर ज़मान भी जो है वो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, आपको पता है फ़खर कलंदर से फ़खर पाकिस्तान बने। सो वो भी उधर हमारी ख्वाहिश है कि वो भी मौजूद हों और बच्चों के को खुद अपने जो है वो आंखों से देखें। और बाकी जो हमारा सिस्टम, जो हमारे कोचेज़ हैं, जो PSL में कोचेज़ होते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेज़ होते हैं, वो सारे तो वहाँ पे मौजूद होंगे। तो आतिफ राना साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जान करूँगा, जिस तरह हनीफ अब्बासी साहब को अभी हम सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये जो रावलपिंडीज़ टाइगर के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल होंगे, इससे जो बच्चे मुंतखब होंगे वो लाहौर कलंदर न सिर्फ उनको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौका देगा बल्कि ग्लोबल सतह पर जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट में कलंदर पार्टिसिपेट करता है वहाँ पर भी इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करेगा। और हुकूमत जो है इस हवाले से इन खिलाड़ियों को आगे लाने में कलंदर के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए याया भाई, बात यह है कि इस वक्त हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है, हनीफ अब्बासी की भी यही ख्वाहिश है कि हम यूथ को अपनी एंगेज करें, उनकी सलाहियतों को उजागर करें, उनको प्लेटफॉर्म दें और उनको दुनिया में शोकेस करें। और ये काम पिछले 11 साल से लाहौर कलंदर ग्रासरूट लेवल पे कर रहा है। आपने देखा कि चाहे वो रावलाकोट हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे KP के मैदान हो, चाहे साउथ पंजाब हो। सो वो एक हमारी एक लेगेसी उसके अंदर चल रही है। तो डेफिनेटली जब भी हम कहीं अनाउंस करते हैं कि हम वहाँ पे ट्रायल्स जो है वो लेने आ रहे हैं, तो उसमें बहुत काफ़ी तादाद में जो है, हज़ारों की तादाद में बच्चे जो है वो रजिस्टर होते हैं, क्योंकि एक ही ख्वाब सजाए वो अपने आते हैं कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें ऑनेस्टी से, जिसमें हमें मेहनत से, डेडिकेशन से, लगन से हम अपनी मंजिल पालेंगे। और हमारा और गवर्नमेंट का और हनीफ अब्बासी साहब का एक ही मिशन है, एक ही मकसद है कि पाकिस्तानी यूथ को एंगेज करना, आइडेंटिफाई करना, एम्पावर करना और शोकेस करना। आतिफ राना साहब, साल 2025 कलंदर के लिए इस एतबार से अहम साल था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के यूथ प्रोग्राम में आपको पूरे पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान के चारों सूबों में जाकर आपने ओपन ट्रायल के ज़रिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया, टूर्नामेंट का इनेकाद किया और अब साल 2026 में PSL के बाद आप रावलपिंडी टाइगर्स के ट्रायल में जो हैं वो मसरूफ़ हैं। साल 2026 लाहौर कलंदर की टीम गयाना जा रही है, उसके अलावा आपके क्या प्रोग्राम हैं, क्या मंसूबे हैं जिस हवाले से आप काम कर रहे हैं? देखिए याया भाई, ऑब्वियसली इस दफ़ा जब दोबारा हम उसको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का इनिशिएटिव आएगा तो हमारी पूरी ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी कि हम उसको अपने पहले से बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें। उसके साथ साथ आपको पता है कि पिछले दिनों हमने मोहसिन गिलानी साहब, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हेड हैं, उन्होंने ज़बरदस्त इनिशिएटिव वो ले रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल के लिए।
और 2 महीने पहले उन्होंने हमारे साथ भी एग्रीमेंट किया था। और उसके बाद हम वो जो हमारा मॉडल है क्रिकेट का, जिसको हम पिछले 11 साल से चला रहे हैं, इसको हम फुटबॉल में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस साल में, और हमारी पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि हम यूरोप की टीमों के साथ कोलैबोरेट करें, जिस तरह हमने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, इंग्लैंड की टीमों के साथ किया, या साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे के साथ किया। सो फुटबॉल के लिए हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, और मोहसिन गिलानी साहब का ये विजन भी है कि वो एक ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान फुटबॉल को जो है प्रमोट करें। तो लाहौर कलंदर उनके साथ मिलके इंशाल्लाह करीब आप देखेंगे कि बड़े कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम के साथ हम जो है वो उस लेवल पे भी जाएंगे। कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम हो गया, ट्रायल हो गए, ये तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कामयाबियों को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान लाहौर कलंदर ने बताया है। तो अभी डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान फुटबॉल टीम जीती है, और मालदीव के शहर माले में अफ़गानिस्तान को शिकस्त देकर पाकिस्तान चैम्पियन बना। और जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मोहसिन गिलानी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं? लेकिन सेलिब्रेशन की जो बात है ना, लाहौर का स्टाइल फ़र्क है सेलिब्रेशन का। लाहौर जो है ना वो थकता है ना रुकता है, और वो कंटिन्यूसली फर्दर काम करते रहता है। तो मैं मोहसिन गिलानी साहब का मुझे फ़ोन आया अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने जब भी किसी मैच पे आना हो तो आपने मुझे बताना है, तो आप यू विल बी माय गेस्ट। सो मैंने कहा कि सर बात ये है कि मेरी जो खुशी तब होगी जब हम ग्रास रूट लेवल पे जो हमने एग्रीमेंट किया है उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे। मेरे लिए फुटबॉल का मैच वही होगा, मेरे लिए फुटबॉल का वर्ल्ड कप वही होगा। तो बहुत पाकिस्तान को मुबारक कि पाकिस्तान जीता है, बट ये कि हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि हम एक जीत पे ना रुक जाएं, हम एक पूरी फनल डेवलप करें, पूरी पाइपलाइन डेवलप करें, जिसके अंदर हम पाकिस्तानी नौजवान को ये अपॉर्चुनिटी दे सकें कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें, और हम उसको रिसोर्स प्रोवाइड करें, और फिर हम उसको ट्रेन करें, और फिर हम और फुटबॉल फेडरेशन जो है मिलके उसको पूरी दुनिया को शोकेस करें, और पाकिस्तान आने वाले सालों में इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की तरफ भी सफ़र कर सके। दैट्स वंडरफुल। और जाते जाते आतिफ राना साहब ये बताइएगा कि यूथ के हवाले से आप काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और लाहौर कलंदर ने यूथ को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक मंसूबा बनाया है। सिर्फ खेल नहीं, फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने वाले बच्चों के लिए आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। वो काम कहाँ तक पहुँचा? देखिए, अभी मुझे इतनी खुशी हुई कि वो जो आपने वो देखा होगा सुरताल अकेडमी के बच्चे, अभी उन्होंने 250 साल की रात थी यूएस की और इंडिपेंडेंस की, वहाँ पे चार्ज डी फेयर जो है नेटली बेकर ने उनको इनवाइट किया और उन्होंने पूरे उसके सामने परफॉर्म किया। तो एक साल से तकरीबन 1.5 साल से हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, और अब इंशाल्लाह और उन बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के जितना शुक्र अदा किया जाए काम है कि हम जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको अल्लाह ताला इज्जत भी देता है और उनको शोहरत भी देता है। सो हमारा कोशिश हमारी है कि हर शोबे में जाएं। अभी हमारा एक बच्चा जिसने कोई 2 साल पहले वो पेंटिंग्स बनाता है, स्पेशली एबल्ड है, उसकी हम एग्जीबिशन करने जा रहे हैं लाहौर में। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है उसके अंदर भी। सो इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव हम लेते रहते हैं। अभी ये सुरताल के बच्चों की अकेडमी के लिए मेरी बल्कि अली जफ़र भाई से भी बात हुई थी, जो हमारे बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं। उन्होंने कहा कि यार हम मिलके इसके लिए कुछ करते हैं, तो अब उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक प्रॉपर अकेडमी जो है वो उनको हम जो है प्रोवाइड करें, ताकि वो और ज़्यादा अपने टैलेंट पे मेहनत कर सके और आने वाले सालों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मौसीकी में रोशन कर सकें। 19 तारीख को आप रावलपिंडी जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहा हूँ सर, 18 को ही जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आतिफ राना, ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर, हमारे साथ मौजूद थे। और रावलपिंडी टाइगर ज़ेरे एहतमाम पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में एक ट्रायल मुनक्किद होने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का इश्तराक हासिल है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि लाहौर कलंदर के साथ काम करना किसी एजाज़ से कम नहीं है। और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, 2009 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान और टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड 10,099 रन स्कोर करने वाले यूनुस खान से मैंने गुज़िश्ता दिनों गुफ्तगू की और उनसे पूछा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हैं या करना चाहते हैं, जिस पर साबिक कप्तान का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट को माजी से सीखना होगा। वो चाहते हैं कि निचली सतह से क्रिकेट को बेहतर किया जाए।
पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, 2009 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान, टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए 10,099 रन स्कोर करने वाले, 34 सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले यूनुस खान साहब। इतने रिकॉर्ड्स हैं इनके कि अगर मैं उस पर बात करना चाहूँ तो शायद एक बहुत तवील फहरिस्त है। लेकिन इस वक्त मैं यूनुस खान साहब से ख़ास तौर पर ये जानना चाहूँगा, बात ये भी हो रही है कि जी आप अपनी टर्म्स के ऊपर आएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से आएंगे, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं, आपने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि सर मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहता हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट ने हमें इतना कुछ दिया है, तो ये टाइम है पे बैक करने का। नहीं तो यही होता है कि मैं जाऊं, सबसे पहले मैं ख़ुद को एग्जांपल सेट करूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कैरियर में रहा कि जब जब टीम को ज़रूरत पड़ी तो मैंने कोशिश की कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ चेंज कर सकूं, और कोई ना खड़ा हो तो मैं ज़रूर खड़ा हूं। तो मेरे ख्याल से ये थिंकिंग है, और अब इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा तो कोशिश करूँगा कि मैं कोई अपनी मनमानियाँ नहीं करूँ, अपनी पसंद नहीं करूँ, बल्कि देखें ये क्रिकेटर्स हैं, इसके अलावा और तो मैं बाहर से तो क्रिकेटर्स नहीं लेके आ सकता हूँ या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं लेके आ सकता। इन्हीं को पाकिस्तानी बनाना है, इन्हीं को ऑनरशिप बताने के क्या होनी चाहिए। हम लकी थे जब हम टीम में आए तो सईद अनवर जैसे ऑनरशिप लेने वाले प्लेयर थे, जावेद मियादाद जैसे ऑनरशिप लेने वाले प्लेयर थे, इंजमाम उल हक जैसे प्लेयर्स थे जो कि टीम के लिए अपनी प्लेसेस छोड़ते थे और टीम के लिए आगे आते थे। तो हम लकी थे, और अभी भी ऐसी कोई रोल मॉडल्स अगर टीम में हो जाएँ और ये बन जाए हमारे स्टार्स, तो मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को जो है ना बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने का और सीखने को मिलेगा। हाँ साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पर हर रोज़ कोई ना कोई तबसरा तज्जिया हो रहा होता है और टीम की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा ले-दे हो रही होती है। लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन होने के बावजूद आपने टीम की ना कारकर्दगी पर कोई तबसरा किया, ना हमने आपको जो है वो किसी खिलाड़ी को जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना करते हुए देखा। तो एक बात तो तय है कि जितना आपका कद है आप उतनी ही बात करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में है जिसको आप ठीक करना चाहेंगे? देखिए, मुझे कभी मौका मिला जो मैं बार बार बात करता हूँ, देखिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके पास हम जब कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो उसके लिए फिर आपके पास उसकी रीबिल्ड कैसे करना है, तो वो देखें वो तब होता है जब आपके पास उसकी जो सॉलिड आपकी उसकी जो बुनियादें होती हैं मजबूत नहीं। तो क्या सबसे पहले आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपने उसको मजबूत करना है, और उसके बाद देखें वही जो मैं बार बार बात करूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उसका होना बहुत ऑनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैं ये देखता हूँ कि अगर हम 70s 80s और 90s की क्रिकेट देख लें तो हम बहुत टॉप पे थे। तो क्यों टॉप पे थे? अब मैं ये देख रहा हूँ तो कि पिछले को 10 12 15 साल से जब मैं देखता हूँ तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। कभी हम ऑस्ट्रेलिया के को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी इंग्लैंड को फॉलो कर रहे होते हैं। जो लोग आ रहे होते हैं मुख्तलिफ अपने अपने हिसाब से ट्राइयाँ कर रहे होते हैं। देखिए अपने पास्ट को देखें, हमारा पास्ट क्या था, हमारे पास अगर हॉकी की बात करें तो हम किस तरह खेलते हैं। ठीक है, चेंज हो गए, ग्राउंड चेंज हो गए, फैसिलिटी चेंज हो गई है, आपकी फिटनेस चेंज हो गई, आपकी थिंकिंग चेंज, गेम बहुत फास्ट हो गया, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया, सॉकर बहुत फास्ट हो गया, हॉकी बहुत फास्ट होगी। तो आपको अपने आप को मर्ज करना है नेक्स्ट लेवल पर जाके। तो मेरे ख्याल से यही है पाकिस्तान को, और हमें ख़ास तौर पे ये चाहिए कि हमारा पास क्या था उससे सीखें, और वो क्यों हम टॉप पे थे उसको हम सामने लाएं, और फिर कुछ उसके मुताबिक उसको लेके नए जो एरा है उसको लेके उसके मुताबिक फैसले करें। तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि 1992 का वर्ल्ड कप जीते, फिर 2009 का वर्ल्ड कप जीते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर हम कुछ इस तरह अपने पास से लर्न करें और कुछ आगे मूव करें तो मेरे ख्याल से 2-4 वर्ल्ड कप और मेगा इवेंट हम जीत सकते हैं। हाँ साहब, जितना आपसे करीबी ताल्लुक़ है, मैंने तो कोई स्टोरी नहीं दी क्योंकि मुझे सब कुछ पता था कि जो आपके और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चल रहा है। लेकिन एक दिन सुबह उठते थे तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच होते थे, एक दिन सुबह उठते थे तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बन जाते थे, रात को सोते थे तो उससे पहले जो है आप पाकिस्तान टीम के जो हैं वो डायरेक्टर इंटरनेशनल बन जाते थे। तो मुझे ये बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, मैं इस क्रिकेट बोर्ड और इस टीम के खिलाड़ियों की बदकिस्मती कहूँगा कि इतने पावरफुल चेयरमैन आए हैं, उन्होंने इस क्रिकेट के लिए जो इक़दामात किए हैं नताइज नहीं आ पा रहे हैं। तो आप इन ओहदों में से कौन सा ओहदा लेना चाहेंगे? देखिए या भाई, अगर मैं ये कहूँ कि मैं हॉकी की फील्ड में चला जाऊँ तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मैं सॉकर की फील्ड में चला जाऊँ वो नहीं कर सकता, मैनेजमेंट में चला जाऊँ तो मेरा काम मैंने कभी किया नहीं ऐसा। दो कि अगर मैं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करते थे, अब्दुल रकीब होते थे, उसके बाद फिर हम प्लानिंग कर रहे होते थे कि क्रिकेट को कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है। इवन मैं तो उन मीटिंग्स में भी रहा कि सॉकर को कैसे बचाना है, हॉकी को कैसे बचाना है, हॉकी की टीम बंद हो रही है तो क्या करें, बॉस कह रहे हैं कि भाई टीम बंद होनी है, कैसे बचाएं इसको, ये प्लेयर्स की जो नौकरियां कैसे बचाएं, इनके जो पैकेजेस हैं उसको कैसे इन्हांस करें, मैं तो उनमें भी रहा हूँ।
उसके बाद अगर मैं अपने कैरियर की बात करूं तो खेलते हुए ही जो है ना क्वालिफाइड कोच हो गया मैं उस वक्त। मकसद ये नहीं था कि मुझे कोचिंग में आना था, मकसद ये था कि अगर मैं अभी कुछ लर्न कर लूँ, कुछ सीख लूँ, तो हो सकता है कि मेरा अपनी क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव हो जाए, यही मकसद था। और बारहा मौके मिले, इवन आपको तो ये भी पता है कि बारहा दूसरे ममालिक से भी काफ़ी मौके मिले कि फ़लाँ टीम के हेड कोच हो जाएँ, फ़लाँ नेशनल टीम के हिसाब के पास चले जाएँ। लेकिन मैंने अपनी प्रायोरिटी चेंज की। मैंने प्रायोरिटी क्या चेंज की कि मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दिया। और फिर आपने अक्सर देखा होगा कि क्लब क्रिकेट में बच्चों के साथ जाके काम कर रहा होता हूँ। इस वजह से काम कर रहा हूँ कि जो नीचे लेवल है इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहीं से आपकी प्रोडक्ट अच्छी आ जाए और आपके पास मुझ जैसे लोग वहाँ हों तो कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये कि ऑस्ट्रेलिया में खेलें, इंग्लैंड में खेलें, साउथ अफ्रीका में खेलें, इंडिया में खेलें, हर जगह खेलें, तो ये नहीं हो सकता कि अगर एक इंसान का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी प्लेयर्स हैं जो जिनके 10-10, 12-12, 15-15 साल उनके कैरियर्स हैं, अगर वो वहाँ खेलें और वापस आएंगे तो वो कुछ नहीं डिलीवर कर सकते। ऐसा नहीं है, ज़रूर वो कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक मकसद है, जो भी मौका मिलेगा, चाहे वो कोचिंग में मिले, मैं फिर कह रहा हूँ जो मेरी फील्ड है, अगर मुझे वहाँ मौका मिल गया, जैसे पास्ट में नहीं मिल सका तो मैंने नहीं वो एक्सेप्ट किया। और अगर दोबारा इंशाल्लाह कोई ऐसी जगह मिल सके जहाँ मैं कुछ चेंज कर सकूँ, इट्स नॉट अबाउट पैकेज, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे कितनी पावर चाहिए, ये पावर का गेम नहीं है, ये पे बैक करने का गेम है। और अगर हम जैसे प्लेयर अभी भी आके नहीं डिलीवर करेंगे या कोशिश नहीं करेंगे, तो अच्छी कोशिश करें तो ज़रूर जो है ना उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।